गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में आपको लेखा शास्त्र की परंपराएं या प्रथाएं ये आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लेखा शास्त्र के सिद्धांत का अर्थ, लेखा शास्त्र के सिद्धांतों के प्रकार, लेखा शास्त्र की अवधारणाएं, लेखा शास्त्र की मान्यताएं, ये टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किए हैं। वैसे तो इस टॉपिक में है कुछ नहीं, सिर्फ उसका रिवीजन है। जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है उसका आप रिवीजन कर लो अच्छी तरीके से, या उसको लर्न कर लो, या अपने आप टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में और जल्दी से आपको इस वीडियो को समझा रहा हूँ। देखिए, लेखा शास्त्र की प्रमुख परंपरा या प्रथाएं निम्न प्रकार है। फर्स्ट सुनिए, व्यवसाय की निरंतरता की परंपरा। देखिए स्टूडेंट, इस परंपरा के अनुसार ये माना जाता है कि जो हमारा बिजनेस है वो निरंतर चलता रहेगा। यानी कि हर बिजनेसमैन अकाउंटिंग का जो वर्क कराता है वो ये मान कर कराता है कि मेरा जो बिजनेस है वो निरंतर चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। सेकंड पॉइंट, मुद्रा संबंधी परंपरा, मॉनेटरी कन्वेंशन। देखिए, इस परंपरा के अनुसार ये माना जाता है, या इस परंपरा के अनुसार सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मनी में व्यक्त कर सकते हैं, या जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। जैसे ये बुक है आपकी अकाउंटिंग की, इसको हम मुद्रा में माप सकते हैं कि ये 250 रुपये की बुक है या 300 रुपये की बुक है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लेखांकन अवधि की परंपराएं। इस परंपरा के अनुसार जो भी लेखांकन किया जाता है, जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं वो एक अवधि के लिए तैयार किए जाते हैं। कोई भी अकाउंट यदि तैयार किए जाते हैं या कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है तो उसकी एक अवधि होती है, जैसे 1 वर्ष या 6 मंथ या फिर 3 मंथ। मोस्टली ये जो पीरियड होता है अकाउंटिंग का वो 1 ईयर का ही होता है। फोर्थ पॉइंट देखिए, कानून की मान्यता की परंपराएं। इस परंपरा के अनुसार लेखांकन में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो लॉ के अंतर्गत आते हों। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया जाता जो कानूनी तरीके से सही ना हो। नंबर 5 पॉइंट, रूढ़िवादिता की परंपरा। देखिए, इस अवधारणा के अनुसार एक बिजनेसमैन को रूढ़िवादी होना चाहिए। यानी कि एक बिजनेसमैन को फ्यूचर के प्रॉफिट को ध्यान में नहीं रखना चाहिए कि हमें भविष्य में क्या प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन भविष्य की हानियों को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें, अगर हम ये बिजनेस कर रहे हैं तो हमें इस बिजनेस से क्या लॉस हो सकता है। तो हमें एक बिजनेसमैन को रूढ़िवादी होना चाहिए। 6 पॉइंट, एक रूपता की परंपरा। इस परंपरा के अनुसार अकाउंटिंग में जो विधि एक बार अपना ली जाती है उस विधि का प्रयोग अनंत समय तक या आने वाले कई वर्षों तक किया जाता है। जैसे हिरास लगाने की 15 विधियाँ होती हैं, तो हम 15 विधि में से किसी भी एक विधि को एक बार जो अपना लेंगे उसको आने वाले कई वर्षों तक या अनंत समय तक उसी विधि को अपनाया जाएगा। 7 पॉइंट, महत्वपूर्ण या भौतिकता की परंपरा। देखिए, इस परंपरा के अनुसार अकाउंटिंग में केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जो बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन है तो उसका रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन एक बड़े बिजनेस के लिए कोई 2 रुपये का, 5 रुपये का या 10 रुपये का कोई ट्रांजैक्शन है, जैसे पेन खरीद लिया या कोई छोटी सी डायरी खरीद ली, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड अकाउंटिंग के अंतर्गत नहीं किया जाता है। 8 पॉइंट, प्रकटीकरण की परंपराएं। इस परंपरा के अनुसार लेखांकन के अंतर्गत जो भी फाइनल अकाउंट तैयार किए जाते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है, व्यापार खाता तैयार किया जाता है, तो उसमें बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन को शो करना होता है कि हमारे बिजनेस की आर्थिक स्थिति कैसी है, उसका प्रकटीकरण देना होता है उस फाइनल अकाउंट के अंतर्गत।
देखिए नंबर 9, शुद्धता की परंपरा। देखिए इस परंपरा के अनुसार लेखांकन के अंतर्गत जो भी फाइनल अकाउंट दर्शाए जाते हैं या जो भी वित्तीय सूचनाएं को हम शो करते हैं तो वह शुद्ध रूप से होती हैं, उनको शुद्ध माना जाता है। नंबर 10, लेखांकन समीकरण। देखिए जो भी अकाउंटिंग के अंतर्गत ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं वो बीजगणितीय समीकरण पर भी आधारित होते हैं। जैसे आपने 10th में बीजगणित पढ़ के आए हो तो उसमें एक इक्वेशन बनती हैं, समीकरण बनते हैं। तो इसी प्रकार से अकाउंटिंग के अंतर्गत भी एक समीकरण बनता है, जैसे कैपिटल बराबर असेस्ट माइनस लायबिलिटी, यानी कि जो बिजनेस की टोटल कैपिटल होती है वो असेस्ट माइनस लायबिलिटी के इक्वल होती है। तो ओके स्टूडेंट, लास्ट पॉइंट देखिए, ऐतिहासिक लेखा प्रथा। इस प्रथा के अनुसार सिर्फ बिजनेस में उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जो बीत चुके हों या ऐसे ट्रांजैक्शन जो हो चुके हों। तो देखिए स्टूडेंट, ये सभी स्टूडेंट इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे।